भगवत गीता और चार वर्ण। जनता के एक वर्ग के मन में यह गलत धारणा है कि भगवत गीता ने भारत में जाति व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस अवधारणा को प्रतिपादित करके भगवान कृष्ण ने समग्र रूप से समाज में विभाजन के बीज बोए हैं। मुझे यह तर्क अजीब लगा क्योंकि ईश्वर विभाजनकारी समाज का प्रस्ताव नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और वह अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। हम गीता के प्रासंगिक श्लोक से शुरुआत करेंगे जो नीचे दिया गया है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारामपि मां विद्य कर्तारामव्ययम्। 4.13। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। गुण और कर्म विभाग से चातुर्वर्ण्य मेरे द्वारा बनाया गया है। हालांकि मैं उसका कर्ता हूं, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अज्ञानी जानो। कृष्ण कहते हैं, चरित्र और पेशे के आधार पर लोगों के चार विभाग मेरे द्वारा बनाए गए हैं। उनका कहना है कि सबसे तेजी से परिपक्वता उस व्यक्ति में होती है जो उस पेशे का पालन करता है जो उसके स्वभाव के लिए सबसे उपयुक्त है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। गीता जन्म के आधार पर समाज के विभाजन का समर्थन नहीं करती। यह केवल चरित्र और पेशे के आधार पर लोगों के प्राकृतिक विभाजन की बात करता है। एक पेड़ का मूल्य उसके सर्वोत्तम फलों से आंका जाता है, विकृत सड़ेगले कृमिखाए फलों से नहीं। मूल इरादे के साथ अपने मूल रूप में इसने अपना उद्देश्य पूरा किया। वर्ण गुण और कर्म पर आधारित था, न कि जाति पर आधारित था। अब आप जो देख रहे हैं वह इसका अपमानित रूप है, जिसकी निश्चित रूप से निंदा और अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह दर्शन कार्ल मार्क्स द्वारा लोकप्रिय नारे प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार के समान है, जो अक्सर साम्यवाद की अवधारणा से जुड़ा होता है। यह सुझाव देता है कि व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज में योगदान देना चाहिए और बदले में वे समाज से उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं। विरोधियों द्वारा संदर्भित एक और श्लोक ऋग्वेद के पुरुष सूक्तम का श्लोक है, आरवी 10.90.12। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो जायतः। पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि चार लक्षण पुरुष के विभिन्न भागों से आते हैं। लेकिन पुरुष क्या है? वेद में पुरुष सूक्ष्म ब्रह्मांडीय बुद्धि है जो ब्रह्मांड में सभी ऊर्जा का स्रोत है और प्रकृति पदार्थ के साथ विरोधाभास करके द्वैत का निर्माण करता है जो हमारे ब्रह्मांड की आवश्यक प्रकृति है। ब्रह्मांडीय दिव्य बुद्धि का कोई सिर, भुजाएं, पेट या पैर नहीं हो सकती, तो यह सिर्फ एक सादृश्य है। ये वर्ण, जिन्हें अक्सर एक कठोर जाति व्यवस्था के रूप में गलत समझा जाता है, वास्तव में गुणों और कार्यों पर आधारित वर्गीकरण हैं। वे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देवता के सिर से जन्मे ब्राह्मण बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। वे विचारक, शोधकर्ता और सलाहकार हैं। उनकी भूमिका अपनी बुद्धि से समाज का मार्गदर्शन करने की है, जैसे मस्तिष्क शरीर का मार्गदर्शन करता है। फिर हमारे पास क्षत्रिय हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे देवताओं के कंधों से पैदा हुए हैं। वे शक्ति और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे योद्धा, शासक, कानून लागू करने वाले हैं। उनका कर्तव्य समाज की रक्षा करना है, जैसे कंधे शरीर का भार उठाते हैं। आगे हम वैश्यों को पाते हैं, जो देवता के पेट से पैदा हुए थे। वे कृषक, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं। वे अर्थव्यवस्था की जीवनधारा हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जीविका प्रदान करते हैं। जैसे पेट शरीर का पोषण करता है। अंततः हमारे पास शूद्र हैं, जो देवताओं के पैरों से पैदा हुए हैं। वे मजदूर हैं, कारीगर हैं, श्रमिक हैं।
वे आवश्यक कार्य करते हैं जो समाज को क्रियाशील बनाए रखते हैं, बिल्कुल पैरों की तरह शरीर को गतिशील बनाए रखते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये वर्ण जन्म या स्थिति के बारे में नहीं हैं, बल्कि जन्मजात के बारे में, गुण और चुने हुए कार्य के बारे में हैं। भगवान कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि किसी का वर्ण जन्म से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से निर्धारित होता है और उनका रुझान किस तरह के काम में है। संक्षेप में, भगवद गीता के 4 वर्ण एक संतुलित समाज के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक वर्ण में प्रत्येक भूमिका अपने आप में आवश्यक एवं सम्मानजनक होती है। भगवान कृष्ण की शिक्षा विभाजन की नहीं, बल्कि विविधता में एकता की है, जहां हर किसी को अपने गुणों और कार्यों के आधार पर एक अनूठी भूमिका निभानी होती है, न कि उनके जन्म के आधार पर। तो आइए इस गहन ज्ञान की सराहना करें और इसके प्राचीन होने पर आलोचना करने के बजाय इस प्राचीन सामाजिक संस्कृति को समझने का प्रयास करें।